महाकुंभ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर यह बातचीत हुई है। महाकुंभ के क्षेत्र में भगदड़ की खबर, कई बैरियर टूट गए, कई लोगों को अस्पताल ले जाएगा। 25 से 30 लोगों के घायल होने की खबर आई। केंद्रीय अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। इसी हादसे के सिलसिले में बात की है। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, पीएम मोदी ने भी सीएम योगी से बातचीत की है भगदड़ को लेकर। ये सबसे अहम और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर मीडिया में कुछ खबरें आ रही थी, कुछ अपुष्ट खबरें भी सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर चल रही थी, इसके बीच में, इस तरह की चर्चाओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ देर पहले बातचीत की है। और जो भी जानकारियां हैं वो दी गई हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से जो स्थितियां बनी थी उन पर पूरी तरह से नियंत्रण है। स्नान पूरी तरह से सही तरीके से हो रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। लगातार जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन तमाम चीजों को लगातार लिया जा रहा है। सुरक्षा बल और तमाम जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। जो मेला प्राधिकरण के अफसर हैं जिनका बयान भी सामने आया था, उसके बारे में भी लगातार जानकारियां दी गई हैं। तो किसी भी तरह की कोई स्थिति जो है असहज टाइप की नहीं है, जिसके बारे में तमाम जगह पे जिस तरह की जानकारियां दी जा रही हैं, जो अपुष्ट खबरें कई जगहों पर बताई जा रही हैं। लेकिन न्यूज 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और हम लगातार सही खबर, तमाम भ्रामक खबरें हम नहीं दिखाते हैं। इसलिए लगातार इस बात को हम भी कह रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और आपको बताएं कि जिस तरीके से अभी भी श्रद्धालुओं का रेला लगातार संगम नोज पर, तमाम घाटों पर लगातार आ रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है आकर के आराम से स्नान कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था है। हम खुद आपको बता दें कि मैं 3 बजे के करीब मैं संगम नोज के पास जब ये खबर आई थी तब उसके बाद हम गए थे। हमने देखा कि वहां पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पुलिस बल, तमाम जो एजेंसीज लगाई गई हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ लगाया गया है, वो वहां पर बढ़िया तरीके से स्नान करा रहे हैं। क्योंकि देखिए भीड़ ज्यादा है, इसलिए क्राउड मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्राउड मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो सारी भीड़ जो है वो घाटों तक आ जाएगी। फिर वहां पर इतनी जल्दी लोग स्नान नहीं करते। एक व्यक्ति को अमूमन 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट जो है स्नान करने में लगते हैं। जब वो संगम में जाता है, डुबकी लगाता है, तो ये और कपड़े चेंज करता है, तमाम चीजें हैं, तो 17 से 18 मिनट का वक्त जरूर लगता है। अब ऐसे में वो स्नान करने के बाद जब बाहर निकलता है, फिर उसके बाद दूसरे श्रद्धालु वहां पर आते हैं, तो ये कि पूरा सिस्टम काम कर रहा है। और इसमें भीड़ ज्यादा घाट पर एकत्रित ना हो, घाट पर ज्यादा लोगों की भीड़ ना आए, इसके लिए क्राउड मैनेजमेंट किया गया है। जो लेटे हनुमान मंदिर के पास बात की जाए या फिर अरेल की तरफ से, या तमाम जो अलग अलग एरिया हैं जहां से भी भीड़ आती है, या पीपे पुल की बात कराएं, वहां पर धीरे धीरे भीड़ को छोड़ा जा रहा है, जिससे कि एकाएक घाट पर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। और प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। जहां तक प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करके तमाम मसलों पर जानकारी ली है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको ब्रीफ किया है। फिलहाल सारी स्थितियां बेहतर हैं, किसी भी तरह से कोई भी स्थिति खराब नहीं है। जिस तरीके से अपुष्ट खबरें चल रही हैं उनका न्यूज 18 किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता है। आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से सही खबर हम दिखाते हैं, दर्शकों तक सही खबर बताते हैं, स्नान शांतिपूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से महाकुंभ क्षेत्र में चल रहा है। किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को पैनिक में नहीं आना है, घबराना नहीं है। आप महाकुंभ क्षेत्र में अगर आ रहे हैं, स्नान करने के लिए आ रहे हैं, नियमों को फॉलो करेंगे, नियमों के तहत आप आएंगे। और किसी भी तरह से रास्ते जो डाइवर्ट किए गए हैं, जो डाइवर्जन है, या जहां से भी जो रास्ते बनाए गए हैं वहां से आप आइए। रॉन्ग साइड पे आप मत चलिए, जिससे अव्यवस्था हो सकती है। अपने रास्तों पर आप चलें और आसानी से आपको महाकुंभ क्षेत्र में स्नान मिलेंगे। आप संगम पर स्नान करिए, अलग अलग घाटों पर स्नान करिए, हड़बड़ी मत करिए। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो फिर किसी भी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए हड़बड़ी कतई मत करके आराम से अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ अगर आप आ रहे हैं तो स्नान कीजिए। प्रोफेसर ब्रिजेंद्र मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं। ब्रिजेंद्र जी, जाहिर तौर पर जब लोग आते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो क्राउड मैनेजमेंट में काफी दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन इस मेले में जिस तरीके का भव्य आयोजन किया गया है, भीड़ आ रही है और हम अपने पीछे भी आगे देख रहे हैं कि लगातार ये रेला चलता जा रहा है। पूरे शहर की गलियों में हम 3 दिन से देख रहे हैं भीड़ आ रही है और बड़े शांत मन से वो सभी लौट भी रहे हैं। कोई उनके बीच में न हिंसात्मक स्थिति बनी हुई है। बड़े प्यार से लोग भजन गाते हुए आ रहे हैं और जा रहे हैं। सबसे निवेदन है कि वो यहाँ पर प्रयाग क्षेत्र में आए। प्रयाग क्षेत्र 18 धनुष का कहा गया है
वो मुख्य संगम होता है। लेकिन जो व्यक्ति संगम पर नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे जो इतना दूर चल नहीं सकता, वो यहाँ की रेती में आके विश्राम करे, गंगा जी का दर्शन करे, और गंगा के किसी भी घाट पर अगर वह स्नान कर लेता है तो आज का जो ये क्षेत्र है, बल्कि मैं ये तो कहूँगा पूरे माघ मास का जो ये कालखंड है, उसमें उसको उस तरह के ही पुण्य प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान बिखरा पड़ा है। 25 सेक्टर में तरह तरह के साधु, सन्यासी, ज्ञानी, बहुत सी संस्थाएं और बहुत से सनातनी प्रकृति के और प्रविधि के लोग यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं। आप उनको ज्ञान प्राप्त करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं कि तमाम जो साधु संत हैं, जो लोग कल्पवास कर रहे हैं, पूरा ज्ञान का संसार ऐसे कहा जाता है महाकुंभ क्षेत्र को। और सबसे बड़ी बात यह है मेनका कि देखिए जिस तरीके से अगर आप यहां पर मौजूद हैं और इस एक आत्मिक सुख माना जाता है कि किस तरीके से आपको खुद में संतुष्टि हो रही है, क्योंकि जो नजारा होता है, जो भव्यता दिव्यता कुंभ की है, और उसके साथ साथ एक आत्मीय लगाव जिस स्थान के साथ हो जाता है, श्रद्धा की बात होती है, आस्था की बात होती है। तो ये जो प्रयाग है, प्रयाग की जो धरती है, ये हर किसी को अपनी ओर खींचती है। और जब आयोजन महाकुंभ का हो तो उसकी भव्यता और दिव्यता हर किसी को निहारती है। और आज मौन रह करके सिर्फ निहारने का दिन है, आज मौन रह करके सिर्फ उसका आनंद लेने का दिन है, आज मौन रह करके उसको महसूस करने का दिन है। बिल्कुल, तो आज मौन व्रत का भी बेहद महत्व है। आप बने रहे हमारे साथ। रुख एक बार फिर अमित गंजू का करेंगे। अमित, इस वक्त खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है, तत्काल राहत पहुंचाने को कहा है और भगदड़ को लेकर जानकारी ली है प्रधानमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह मेरे सहयोगी अनुपम अभी बता रहे थे, या सर्वेश बता रहे थे, या आलोक बता रहे थे, देखिए भीड़ है, श्रद्धालु हैं, उसी के अगर रेशियो में पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है, मेला अधिकारी एक्टिव है, मेले की विभाग की टीम एक्टिव है। मैं इससे पहले कुछ कहूं, मैं अपने कैमरा से देखिए, हम लोग चक्रधाम जो इस टाइम नोज की तरफ है, संगम के नोज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लोग एक एक करके टोलियों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जितने लोग आ रहे हैं उतने ही स्नान करने के लिए भी जा रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ी बात है, जितने डुबकी लगा चुके हैं उतने ही वापस दोबारा जा रहे हैं, और ये भीड़ संख्या अनगिनत है। निश्चित तौर पर जहां एक और 5 करोड़ के संख्या ने कल डुबकी लगाई आस्था की, तो आज ये संख्या इसकी 2 गुनी से भी ज्यादा हो सकती है। ये किसी एक देश की आबादी है, ये कई देशों की मिला के आबादी भी हो सकती है, क्योंकि जितना आदमी अभी तक यहाँ पहुंचा है, और ऐसे में व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हालांकि थोड़ा बहुत लोगों को मना करने के बाद भी लोग मानते नहीं हैं, और एक एक करके वहां पहुंचते चले गए। थोड़ा बहुत धक्का मुक्की के दौरान हल्का सा किसी घबराहट की शिकायत हुई, कुछ हुए, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव में इन्हीं रास्ते से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले यही वो ट्रैक है जहां इस टाइम पुल बंद किया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 इसी पुल पे पहुंचा है। इसी पुल के माध्यम संगम के इस नोज से होते हुए चक्रवर्ती जो पलटून पुल बना है सेक्टर 24 का, इसी रास्ते से देखिए अभी फिलहाल ये रास्ता बंद इसलिए कर दिया गया है कि अननेसेसरी देखिए जो लोग हॉक्स कर रहे हैं या सीन क्रिएट कर रहे हैं, या लोग सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ मैसेजेस इधर उधर अननेसेसरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने जो करोड़ों दर्शकों को दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए चीजें नॉर्मलसी की तरफ है। हाँ, इस पैसेज को इसलिए बंद रखा गया है कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस पैसेज को पूरा रिजर्व रखा गया है, और जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी जो यहाँ है तत्पर है, टीम पूरी तैयार है। आप देख सकते हैं कि पूरा पैसेज को एज इट इज देख के रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। हाँ, हालांकि ये पब्लिक के लिए बिल्कुल बंद रखा गया। अब से कुछ देर पहले जो रात में अगर 3 बजे की बात की जाए, 3:15 के सुबह 4:30 तक एम्बुलेंस का मूवमेंट था, लेकिन अब चीजें नॉर्मल है, इसको बंद करके रखा है। और मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए इधर एक बोर्ड भी लगाया गया है प्रशासनिक आवागमन हेतु, यानी प्रशासनिक है, एम्बुलेंस जो निकली उस दौरान, अदरवाइज पूरा देखिए टीम मौजूद है, और एम्बुलेंस को भी रिजर्व रखा गया है, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और हाँ, कहीं ना कहीं लोग यहाँ से एक एक करके इस रास्ते के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यही वही जगह है जहां से एम्बुलेंसेस मूव की। सबसे पहले न्यूज 18 23 नंबर पुल की तरफ से आया था, इसको रिजर्व रखा गया था, और अब चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। हालांकि भीड़ बढ़ी है, उतना ही प्रेशर बढ़ा है। अब मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात थी, जिस पर 18 मिनट या 20 मिनट या 22 मिनट में उसको पूरा मैनेज करने का पूरा प्रयास किया, और पूरी टीम वहां मौजूद रही। अगर बात की जाए एडीजी भानु भास्कर की, या बात की जाए विजय विश्वास पंत यहाँ के कमिश्नर हैं, या बात की जाए मेला के डीआईजी की, या बात की जाए एसपी मेला की राजेश द्विवेदी की, या टीम एंटायर टीम की, या बात की जाए जो यहाँ के मेला के एसडीएम है, प्रशासन की एक बड़ी